दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2025-26 के बारे में कि काफी सारे पेरेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जो मेरे को कमेंट आ रखे हैं चैनल पे, उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस एडमिशन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या आपको इस बार आवश्यकता पड़ने वाली है, क्या क्या इस बार नए बदलाव हुए हैं, तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको हमारे चैनल पे। तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, काफी सारे मेरे को कमेंट आ रखे हैं, तो जो कमेंट्स हैं मैं इसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो कमेंट्स का रिप्लाई है, मैं आप सभी को अधिकतर क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चनों का मैं रिप्लाई दे पाऊँ। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रखा है हमारे पास आ रखा है, जिनका एससी सर्टिफिकेट बना हुआ है उन्हें इनकम सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको इनकम सर्टिफिकेट है वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देना होता है। अगर आप डीजी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आप सीधा अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आया हुआ है, कमेंट आया हुआ है हमारे को, जो इज देयर इज एनी क्राइटेरिया फॉर एसटी स्टूडेंट, यानी कि देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है और डीजी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ने वाली है, आपको कोई अदर क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे अपना और उसके बदौलत आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि अप्लाई कर पाएंगे। बस यहाँ पे नियम सीधा सा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो दिल्ली का बना होना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सर ईडब्ल्यूएस में इनकम सर्टिफिकेट की जगह सैलरी स्लिप दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट ही देना होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड दे सकते हैं या एएवाई राशन कार्ड दे सकते हैं या पीआर राशन कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा इन चारों ऑप्शन के अलावा आप कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपके पास सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप सैलरी स्लिप से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अगला क्वेश्चन जो है, तो ये यहाँ पे रिइंबर्समेंट स्कीम के लिए किसी का है। तो रिइंबर्समेंट स्कीम के पोर्टल में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए एरर आ रहा होगा, आप कुछ टाइम बाद ट्राई करें, आप अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि केवीएस के लिए, केवी केंद्रीय विद्यालय के अंदर अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है क्या? तो हाँ, आपको वहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली होगी। इससे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि फादर के एससी सर्टिफिकेट से बच्चे का एडमिशन फॉर्म फिल किया जाएगा। तो देखिए, आप फादर के इनकम सर्टिफिकेट से, सॉरी, फादर के कास्ट सर्टिफिकेट से आप यहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, पर काफी बार ऐसा हो जाता है कि स्कूल के अंदर बच्चे के कास्ट सर्टिफिकेट की भी डिमांड कर ली जाती है। पर इस बार यहाँ पे बदलाव हुआ है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सीधा डीडीई जोन के अंदर आपको वेरीफाई कराने होंगे, तो वहां पे इस बार ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। पर फिर भी आप अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ही लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का भी बनवा लेना चाहिए। इससे अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमारे से यह पूछा गया है कि ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट मदर का लगा सकते हैं क्या? तो हाँ, अगर आप चाहें तो मदर का भी इनकम सर्टिफिकेट बना के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप फादर का ही इनकम सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर सकते हैं, मदर का भी इनकम सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से अप्लाई हो जाएगा आपका। और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फादर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा या बच्चे का। तो आप यहाँ फादर के कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे का फिर भी आप बनवा लें, क्योंकि आपको भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है वो ये क्वेश्चन रहता है लोगों का कि जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय पे हम किस तरीके से मतलब सीट देख पाएंगे। तो देखिए, फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो स्कूलों के सामने ही आपको वहां पे देखने को मिल जाता है जो स्कूल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कितनी सीटें हैं, तो आप वहां पे देख के उसके अकॉर्डिंग अपना स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सबके रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। कि काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर्म कब से रिलीज होगा। तो फॉर्म रिलीजिंग की तो डेट आ गई है, मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, आप सबने देखा होगा। तो 3 फरवरी से आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी लास्ट डेट है 19 फरवरी, और जो पहली लिस्ट निकलेगी वो 5 मार्च को निकलेगी। तो ये सारा शेड्यूल है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए। और इसमें जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि आपको पता कैसे चलेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो आपको किस वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो देखिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है www.edudel.nic.in। आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, ईडब्ल्यूएस
एडमिशन वाले कॉलम पे जाना होगा और आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद में कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि लेबर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं कि लेबर कार्ड रिन्यू कराने के लिए अप्रूवल नहीं हुआ है कुछ लोगों का, तो लेबर कार्ड अगर आपका रिन्यू के लिए कोई क्वेरी लगी है तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना दोबारा से अपलोड करें। अगर फिर भी आपका काफ़ी दिनों से पेंडिंग है तो आप लेबर कार्ड ऑफिस जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आपका अप्रूवल हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये आ रखा है कि क्या सिर्फ ईडब्ल्यूएस एडमिशन दिल्ली रेसिडेंट्स के लिए है? तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म जो निकलता है हमारे दिल्ली में, तो वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही होता है। बाकी अदर राज्यों में भी आरटीई के फॉर्म निकाले जाते हैं, तो अगर आप और किसी राज्य में रहते हैं तो आप वहां से आरटीई फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली का आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ये हैं, जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो आपको ये तो पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट देने होंगे, राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, डीजी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आप जो रेसिडेंट्स के लिए प्रूफ देंगे वहां पे आपका आधार कार्ड चल जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा। इस तरीके के डॉक्यूमेंट आप रेसिडेंस प्रूफ के अंदर दे पाएंगे। और यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, तो आप बच्चे का अगर आधार कार्ड आपका नहीं है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे बच्चे के बिना आधार कार्ड के भी। और यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिंगल ही आपका मोबाइल नंबर लगने वाला है, एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे 2 रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 मोबाइलों की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश कर दूंगा यहाँ पे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का हेल्पलाइन नंबर, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर और हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट अपडेट जो भी लेके आऊंगा तो उसमें आपके क्वेश्चनों के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और बच्चों की जो एज क्राइटेरिया भी सीधा सा है, 3 से 7 साल के बच्चों का एज के बीच में आप एडमिशन करवा सकते हैं। और इसके लिए भी मैंने आपको नोटिफिकेशन के अंदर सारी डिटेल बता दी थी कि किस एज के बच्चे का एडमिशन किस क्लास में आप करवा पाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड, आप फॉर्म किस तरीके से फिल कर पाएंगे, तो आप फॉर्म फिल करने का तरीका सीख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो मैं वहां पे आपको लिंक डाल दूंगा। और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं आसानी से। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।